आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मेरे मन में विचार आया कि हमारे जीवन में जो कर्म होते हैं, कर्मों का फल होता है। एक तो होता है प्रारब्ध, होता है, एक होता है वर्तमान कर्म। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ये हम फल भोग रहे हैं वो वर्तमान है या प्रारब्ध है। कर्म हमारे होते हैं तीन प्रकार के: संचित कर्म और प्रारब्ध और क्रियामान। तीन कर्म होते हैं। एक तो जो हम जन्म में कर्म कर रहे हैं, ये हमारे कर्म आगे चले जाएंगे, यही आगे चल के प्रारब्ध बन जाते हैं। तो संचित, क्रियामान और प्रारब्ध तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए, उसमें यह बताया जाए कि हमें कैसे पता लगेगा हमारे ये कर्म प्रारब्ध हैं या वर्तमान के हैं। पहली बात तो ये है कि भगवान जब भी जीव को इस मृत्यु लोक में भेजता है, उसके जैसे कर्म होते हैं उसी आधार पर वो जीव उसी जगह भेजेगा जहाँ उसके कर्मों के फल मिल सके, अच्छे या बुरे। तो हमारे पास एक किताब है, उसमें वशिष्ठ योग है। उसमें वशिष्ठ जी और रामचंद्र भगवान का संवाद है। उसमें भी बताया है कि प्रारब्ध जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं और उनको कैसे काटे जाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि एक होता है पुरुषास्त्र। शास्त्र के अनुसार सत्कर्म करने की प्रेरणा, उसे कहते हैं सत्कर्म। और जो हम शास्त्र के विरुद्ध करते हैं उसे कहते हैं पाप कर्म। तो पुरुषार्थ भी दो तरह का होता है, एक पुण्य पुरुषार्थ और एक पाप पुरुषार्थ। यानी अच्छे कर्म शास्त्र के अनुसार जो लिखे हुए हैं वो सत्कर्म उन्हें कहते हैं अच्छे कर्म। जो शास्त्र के विरुद्ध होते हैं उसे कहते हैं बुरे कर्म, पाप कर्म। तो इसमें यह बताया हुआ है कि मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है, शास्त्र अनुसार नहीं, तो वो पावलों की चेष्टा करता है। यानी मन से अपनी कल्पना कर ले, मुझे ये सोचना, ये करना है, तो वो उसका पागलपन है। वो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसी तरह से वो कर्म करे या सोच विचार करे तो वह ठीक होता है। पुरुषार्थ सिद्ध करने वाली जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। ये तो एक सीधा सिद्धांत है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। अपना पूर्वकृत कर्म ही फल देने के लिए उन्मुख होने पर दैवी कहलाता है। हम प्रारब्ध कर्म को दैवी भी कहते हैं। जो मनुष्य भाग्य के भरोसे रहते हैं वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। प्रारब्ध भाग्य कह लो या देव कह लो। जब भगवान श्री राम सीता की खोज में लंका को निकले तो उन्होंने प्रार्थना की समुद्र से कि समुद्र मुझे जगह दे दो। तो उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मम रोसा। कादर मन को एक पुकारा, दैव देव आलसी पुकारा। इस चौपाई का अर्थ यह है कि भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलता।
सफलता पाने के लिए मेहनत करना चाहिए। हम इस जन्म में मेहनत करेंगे तो हमारे पाप कर्म कट जाते हैं। हमारा कोई समय खराब आ जाए, खराब अच्छा समय आता ही रहता है, उस समय हम पुरुषार्थ करें यानी अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा। यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, यह योग वासिष्ठ किताब में पढ़ कर के मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पूर्व जन्म के दोष अवश्य नष्ट हो जाते हैं। यानी हम इस जन्म में जो अच्छे कर्म करते हैं उससे हमारे पहले जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। यानी जब हम अच्छे कर्म करते हैं इस जन्म में और हमारा भाग्य होता तो ये दो हो गए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पुरुषार्थ कर्म दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। यानी हमने कोई अच्छा कर्म किया और हमारे पाप हैं तो वो दोनों आपस में भिड़ते हैं, तो हम अच्छे काम करने से वह हमारा पाप कट जाता है। ये लेख बता रहा है, हमारे शास्त्र बता रहे हैं। हमको शास्त्रों की बात पे विश्वास करना चाहिए। विश्वास के ही भगवान होते हैं, हर चीज़ विश्वास पे होती है। उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होता, हमें विश्वास करना होता है। जैसे हमारी माता होती है तो वही हमें बताती है कि तुम्हारे पिता कौन हैं। हमारे पास उसका प्रमाण नहीं होता है कि ये हमारे पिता हैं, ये माँ ही बताती है। तो माँ के रूप हम गुरु को ले लो, जो हमको गुरु ने बताया उस बात पर हमें भरोसा करना चाहिए। यहाँ पर प्रमाण हम नहीं ले सकते, यानी हमें विश्वास करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि पुरुषार्थ यानी प्रारब्ध कर्म कैसे होता है। अभी आपने सुना था या पता है आपको, जो ये विमान ग्रस्त अहमदाबाद में हुआ था। आप ये अंदाज लगा लीजिए उसमें जितने भी हमारे भाई लोग बैठे थे उन्हें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रारब्ध। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो हमें अचानक प्राप्त होता है, अचानक उसे कहते हैं प्रारब्ध। अचानक हमें पैसा मिल जाए उसे कहते हैं प्रारब्ध। भगवान ने तो हमें यहाँ भेजा ही है। जब कोई अच्छा समय आता है तो जिस बात की हम उम्मीद नहीं करते उस जगह पे हम पहुँच जाते हैं। जैसे आप मोदी जी को ले लो, एक गरीब परिवार से हैं और वहीं पैदा हुए, पढ़े लिखे, और आज वो प्रधानमंत्री बन गए। तो ये उनका है प्रारब्ध। अचानक एक मनुष्य इतने ऊंचे पद पर बैठ जाए तो वो क्या है? प्रारब्ध है। इसको हम कहते हैं प्रारब्ध। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमेशा अच्छे कर्म कर रहे हैं और हमारा प्रारब्ध आ गया पाप का। तो क्या होता है कि प्रारब्ध का पड़ना भारी है, हमारे अच्छे कर्मों का फल हल्का है। तो ये हमारे गुरुजी ने बताया था। मैंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी प्रारब्ध किसे कहते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा प्रारब्ध उसे कहते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और फिर भी बनते बनते हमारा काम खराब हो गया, उसे कहते हैं प्रारब्ध।
हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पहले जन्म के पाप हैं उनसे कम है। हम इतना पुरुषार्थ करें, इतना प्रयत्न करें, इतने अच्छे कर्म करें कि हमारे पूर्व जन्म के पाप कट जाएं। और जब भी आदमी अचानक पैसे वाला बन जाता है, लॉटरी खुल जाए या कहीं धरोहर मिल जाए, तो ये क्या है? ये है प्रारब्ध। हमारे अच्छे कर्म ऐसे आ गए, हमने थोड़ी सी मेहनत की और हमें पैसा प्राप्त हो गया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। बेचारे गरीब लोग होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, फिर उनको शाम को रोटी खाने को मिलती है, यानी मेहनत ज़्यादा और फल कम। तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये भाई उनका भगवान जाने, उनका प्रारब्ध है, उस वजह से उनको गरीबी मिली हुई है। भगवान उस जीव को वहीं जन्म देता है कि जिसे उसको वहाँ परेशानी मिले, उसे कहते हैं गरीब आदमी। भगवान उसको ऐसी जगह नहीं देगा कि वो अपने जन्म में कुछ आगे चल कर के मेहनत कर ले। वो जितना करेगा उतना ही खाएंगे। वर्तमान कर्म हम कहते हैं, जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हम अपने ठीक ठाक चल रहे हैं, इसे कहते हैं वर्तमान कर्म। क्यों? जो हमारा जो प्रारब्ध होता है ना, वो हमको फल देता अचानक, उसकी हमें कहीं उम्मीद नहीं होती, अच्छा या बुरा। जैसे अभी जो एक कांड किया था सोनम का, जो आजकल चर्चित है, अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसा पता था ऐसा होगा। तो यह उसके वर्तमान कर्म में उसने अपने कर्म खराब किए, तो उसे इस बात का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि उसका खराब समय चल रहा था और उसने उसके ऊपर एक खराब काम कर दिया, तो इसका फल उसको इसी जन्म में मिल जाएगा। हम कहते हैं ना, हमारे कर्म किए हुए का फल फिर कभी मिलेगा। तो इस बात को हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारा प्रारब्ध है और हम कर्म कर रहे हैं अच्छे, तो हमारे बुरे कर्म धीरे धीरे कट जाते हैं, और बुरे कर्म करते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, और वो जो बचे कर्म होते हैं वर्तमान के, वो प्रारब्ध जो बच जाते हैं, वो हमको भगवान फिर अगले जन्म में उनका फल देता है। तो वो आपको बात समझ में आ गया होगा कि जो अचानक हानि या अचानक फायदा हो जाए उसे प्रारब्ध कहते हैं। और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा फल मिल रहा है, और बुरे कर्म करें तो बुरा फल मिलेगा ही। लेकिन एक बात यहाँ पर और आके खड़ी हो जाती है कि बहुत से लोग अच्छे कर्म नहीं करते, बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि उनका कभी बुरा नहीं होता। बुरा तो होगा, अभी नहीं। जैसे भगवान ने शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा किया था कि मैं 100वीं गलती में तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो पहले भगवान उसका पाप को बढ़ाते हैं, उसके बाद उसको फल देते हैं। फल तो मिलता है, ले कहीं का तत्पर मिल जाए ऐसा नहीं है। ये तो भगवान की माया है। कैसे क्या है, ये तो जो हमने पढ़ा या सुना उससे बारे में अध्ययन करके बता रहा हूँ। और मैं भी इस बात को आप बता रहा हूँ, मैं आज आपको खुल करके। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, और जिस समय मैं आज से 20 साल पहले था, उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर आ गया है। जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं थी, वो मेरे पास आ चुका है। भगवान की पूरी कृपा है। हर तरह से सुखी परिवार आनंद से रह रहे हैं।
तो ये अचानक जो आ जाए ये हमारा प्रारब्ध है। भगवान ने हमारा प्रारब्ध अच्छा था तो भेज दिया और ये मिल गया। मेहनत करते तो इतना हमें प्राप्त नहीं हो सकता था। मेहनत बहुत की लेकिन हमें इतना प्राप्त नहीं हुआ। और थोड़ी सी मेहनत करके परिवार में आज बहुत आनंद है। जिसकी हमें आस नहीं थी वो भी हम सुख भोग रहे हैं। इसे कहते हैं प्रारब्ध। क्योंकि इस बारे में सोचता था कि ये हमारा प्रारब्ध कर्म है या वर्तमान कर्म है, तो कहने का मतलब यही है कि प्रारब्ध कहते हैं अचानक फल मिल जाए, या हम बुरे काम कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं और उनको अच्छा हो रहा है, तो कहने का मतलब ये कि उनका जो प्रारब्ध का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा है, पाप कम है। तो भगवान उसकी देखते हैं कि इसका जब पुण्य खत्म होगा तभी उसका नाश होगा। जैसे मैंने आपको बताया था शिशुपाल की भगवान ने गलती बहुत माफ़ कर दी थी, 100वीं गलती पे उसको मारा। जब तक धर्म हमारा साथ रहता है तो उससे भगवान भी दूर रहते हैं, उसका कुछ बिगाड़ते नहीं है। हम महसूस कर देखते हैं कि यार ये बड़ी अजीब बात है, इतना बुरा पापी आदमी है, इसका फिर भी भला हो रहा है। जैसे हमारा राजा बलि ने स्वर्ग पर राज्य कर लिया, युद्ध कर दिया था, तो उनके पास अदिति गई भगवान के पास, भगवान हमारे इंद्र पे बलि ने राज्य कर लिया, उसकी हमें रक्षा करिए। तब भगवान ने उनसे कहा था कि देखो राजा बलि है, बहुत धर्मात्मा आदमी है राक्षस धर्मात्मा है, संतों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है। अभी मैं आपके हित में कुछ नहीं कर सकता। इसमें भलाई यही है कि आप अपना 100 लोग छोड़ के कहीं और चले जाओ। जब समय आएगा तो मैं आपको स्वर्ग दिलवा दूंगा। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा बुरा समय होता है तो भगवान भी उससे दूर रहते हैं, क्योंकि भगवान पहले उसके पाप को नष्ट करते हैं, उसके धर्म को नष्ट करते हैं, उसके बाद पाप लगाने के बाद ही उसका नाश करते हैं। तो इस बात को आप मन से निकाल दो कि यार हम तो करते करते मर गए, हमें कुछ नहीं मिला, सारी ज़िंदगी में राम का नाम लिया। तो इसका कहने का मतलब यह है कि हमारा जो प्रारब्ध का पाप बुरे कर्म ज़्यादा हैं, अच्छे कर्म कम हैं। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये तो पक्की बात है। जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं आपके कर्मों से उतना घट गया है, यानी हमारा 100% पाप हमारा पीछे प्राप्त भारी है, और हमने अच्छे कर्म किए 25% या 50%, तो हमारा पाप आधा रह गया। जो भी भाइयों को दुख है, परेशान है, इस बात से अब घबराइए मत, विश्वास करिए भगवान पर। आप नेक काम करते रहो, कभी तो लहर आएगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। आस मत छोड़िए, आस लगाए रखिए, सत्कर्म करिए, बुरे कर्म मत करिए। बुरे करने वालों का अंत बुरा होता है, अच्छे कर्म करने वालों का अंत बहुत अच्छा होता है। ये हमारे शास्त्र प्रमाण हैं। तो ये मैंने जो बात आपको बताई, इस बात में अगर आपको कुछ संशय है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन जा कर के बता सकते हैं कि ये बात ठीक है या नहीं है। क्योंकि मैं तो जो वही बात बताता हूँ जो हमारे सामने हो रही हैं, उसी बात को उदाहरण दे कर के मैं बताता हूँ, कुछ शास्त्रों की बात दे कर के बताता हूँ कि हमारा प्रारब्ध कर्म वर्तमान कर्म में क्या अंतर है। तो आप सब मेरी वीडियो सुनते हैं, आप सबको धन्यवाद, आप सबको नमस्कार।